हाय फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों या शक्ति की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में हमारे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी रहती है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं, जो दुर्गा माता का तीसरा स्वरूप है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए हम इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद के समान चमकने वाली। चांद को बेहद निर्मल माना गया है, इसलिए इनकी पूजा करने से हमारे मन को शीतलता मिलती है। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में मन को शांत रखना बेहद ज़रूरी है। माँ की आराधना से मन के अंदर जन्म ले चुके सभी नकारात्मक विचारों का नाश हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन शरीर के मणिपुर चक्र को जागृत किया जाता है? पर नवरात्र के तीसरे दिन ही क्यों? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि माँ चंद्रघंटा को मणिपुर चक्र की देवी कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। आइए अब मणिपुर चक्र के बारे में जानते हैं। मणिपुर चक्र शरीर के 7 चक्रों में से एक है। यह चक्र नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर होता है। इसे नाभि चक्र भी कहते हैं। अब जानते हैं कि यह दिखने में कैसा होता है। ये पीले रंग का होता है और इसका तत्व अग्नि है। इसका दूसरा प्रतीक नीचे की ओर पॉइंट करता हुआ ट्रायंगल होता है, जो रेड कलर का होता है, और इसका बीज मंत्र रम होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। मणिपुर चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम भावनाओं में बहते नहीं, हमको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना आ जाता है। हम किसी भी सिचुएशन में हो, ना हम ओवर एक्साइटेड होंगे, ना हम किसी सिचुएशन को लेकर, अगर हमारे जीवन में दुख है तो हम बहुत ज़्यादा दुख प्रकट नहीं करेंगे। तो हमें अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना आ जाता है। दूसरा, इस चक्र के एक्टिवेशन से हमारे आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी हमें लगता है कि हमें जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी भी काम को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हमें ये काम करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। तो इस चक्र के एक्टिवेशन से हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। साथ ही साथ मणिपुर चक्र को जीवन शक्ति का केंद्र माना गया है, तो हमारा जो हेल्थ है उसको भी ये चक्र मजबूत रखता है, और साथ ही हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूत रखता है। इस चक्र से हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें आनंद आने लगता है, खुशी मिलने लगती है। चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, हम हर एक काम जो हम करते हैं उसमें हमें खुशी मिलने लगती है। साथ ही साथ हमारी नॉलेज और बुद्धि का भी विकास होता है। अगर मणिपुर चक्र अच्छा होता है तो हमारा लैंग्वेज पर कंट्रोल हो जाता है। आपकी भाषा या आपके बोलने का तरीका इतना अच्छा हो जाता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें ये तो पता चला कि मणिपुर चक्र एवं माँ की पूजा का क्या संबंध है, पर अब आपको ये समझना है कि आपको पूजा करनी कैसे है। दिया, अगरबत्ती और पाठ तो हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता ही है, पर हमारे अंदर की, यानी हमारे मन की, हमारी आत्मा की ऊर्जा बढ़ाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है गहरा ध्यान। जी हाँ, हम सबको गहरा ध्यान करना होगा ताकि हम इस चक्र को एक्टिवेट कर सकें, और ध्यान ही वो माध्यम है जिससे हम ये कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।